नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड पता नहीं क्यों बेचैन है, या उसे असुरक्षा बोध सता रहा है। उसे लग रहा है कि बीजेपी कोई बड़ा गेम करने जा रही है, नीतीश कुमार को गच्चा दे सकती है, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ सकती है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी अशांति है जिसकी वजह से बार बार वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे लगता है कि बिहार में जो एनडीए है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसकी एक वजह बीजेपी हो सकती है। बीजेपी का रवैया, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी, वो सब मिलाकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहा है कि वो पूरा जो गठबंधन है वो असहज हो गया। अब आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में पोस्टर लगा दिए हैं कि नीतीश कुमार 2025 से 2030। अब ये पोस्टर आपको समझने की जरूरत है कि इस तरह के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं। साफ बात है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से दावेदारी कर रहा है, अपने तरफ से ये संदेश दे रहा है बीजेपी को, बीजेपी हाईकमान को, कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लड़ा ही जाएगा, साथ ही वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री भी रहेंगे। अगर बीजेपी हाईकमान के दिमाग में कहीं कुछ ये खुरापात चल रही हो कि वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ ताड़ कर, नीतीश कुमार को किनारे लगाकर, कमज़ोर करके सरकार पर कब्जा कर लेगी, इस सरकार ये चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं उसके पहले कब्जा कर लेगी या उसके बाद कब्जा कर लेगी, उनको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बिठा देगी, तो ये ऐसी खुशफहमी वो ना पाले। ये संदेश देने की कोशिश जेडीयू की तरफ से बार बार हो रही है, और न केवल जेडीयू की तरफ से बल्कि नीतीश कुमार भी आप देखिए बार बार, बेशक वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लेते हों, बार बार ये कहते होंगे अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, सब कुछ बोल देते होंगे, लेकिन कई मौक़ों पर वो ऐसी चुप्पी लगा जाते हैं जिससे एक तरह का कहना चाहिए कि भूचाल चक्रवात जैसा बनने लगता है माहौल में, और शक खड़े होने लगते हैं, संदेह खड़े होने लगते हैं। क्योंकि एक तो नीतीश कुमार की अपनी एक छवि इस तरह की बन गई है पलटू राम वाली कि वो कभी भी किसी भी तरफ पलट सकते हैं। इस समय उनकी मानसिक अवस्था भी अच्छी नहीं बताई जा रही है। उस मानसिक अवस्था में वो कब क्या कर बैठें कोई नहीं जानता। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए कि मुख्यमंत्री का फैसला तो मिल बैठ के कर लेंगे। अब मिल बैठ के कैसे कर लेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो आप इस तरह की गोल मोल बातें क्यों कर रहे हैं, दोहरे अर्थों वाली बातें क्यों कर रहे हैं। जाहिर है कि इसने एक बड़ा संदेश दिया है जेडीयू को, एक तरह का डर पैदा कर दिया है, एक तरह की चेतावनी दे दी है कि अमित शाह के खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो जेडीयू या कम से कम नीतीश कुमार के इंटरेस्ट में नहीं होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, अनंत काल तक बने रहना चाहते हैं, 4 बार बन चुके हैं, 5वीं बार भी बनना चाहते हैं, तो ये उनके दिमाग में है और नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन बीजेपी को दबाव में रखने के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं ताकि बीजेपी पूरी तरह से ये ना समझ ले कि वो उस पर निर्भर कर रहे हैं, कुर्सी के लिए उनकी दया पर निर्भर हैं। वो इस तरह के भी संकेत देते रहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लालू यादव के साथ फिर चले जाएंगे, और ये जो वो पैदा करते हैं एक तरह की असहजता गठबंधन के अंदर और बीजेपी के नेताओं में, वो एक फिर बड़ा रूप लेती जाती है। तो ये अनिश्चितता बनी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से, जेडीयू की भूमिका की वजह से। लेकिन इससे भी जुड़ा एक और बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है, और वो है कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। और शायद जेडीयू को ये एक संकेत दिया गया है, संदेश दिया गया है
कि इस बार बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर नहीं लड़ेगी, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें दी जाएंगी और चिराग पासवान की पार्टी को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। तो एक तरह से बीजेपी चुनाव बाद की अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है कि उसकी सीटें बढ़ जाएं। अगर वो 130, 35, 40 सीटों पर लड़े और 100 के करीब वो सीटें ला पाए तो उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। जेडीयू के लिए भी वो सरकार बना लेगी आराम से, जेडीयू को तोड़कर भी बना लेगी। तो एक वो स्थिति वहाँ बनाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़कर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश में है, उसकी साजिश रच रही है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। दूसरी बात यह है कि ये सब के पीछे वो जो तर्क दे रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब था और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। अब उस स्ट्राइक रेट के आधार पर इस बार सीटों का बंटवारा हो, ये नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपने तर्क हैं। एक तो तर्क ये है कि पिछली बार चिराग पासवान की वजह से बहुत सारी सीटें जेडीयू हारी और चिराग पासवान के पीछे बीजेपी खड़ी थी, उसने खेल किया था, वो तर्क उनके पास है। दूसरा तर्क उनके पास ये है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। अभी उपचुनाव में भी जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा था। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार क्यों पीछे हटेंगे, क्यों कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्यों अपना भविष्य, अपना ही नहीं अपने दल का भविष्य जोखिम में डालेंगे। तो वो पूरी ताकत से लड़े हुए माफ कीजिएगा, तो वो झुकने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो रस्साकशी है ये तो चलती रहेगी, उधर से दबाव आएगा और इधर से दबाव का जवाब आएगा। ये दबाव की राजनीति एनडीए को परेशान करेगी और एनडीए की छवि खराब करेगी। बार बार इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो जो विपक्षी दल हैं, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, मिलेगा ही। क्योंकि जब एक मैसेज पूरे बिहार में ये फैल जाएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बीजेपी कोई खेल करने के मूड में है और जेडीयू निश्चित रूप से इस तरह के संकेत आम मतदाताओं में दे रही है कि बीजेपी कुछ खेल करने वाली है, तो उससे एक जो बीजेपी का वोट बैंक है वो भी हिलेगा, जेडीयू का भी वोट बैंक हिलेगा और जो विपक्षी दल हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि ये रस्साकशी जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे और तेज होगी, क्योंकि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तब देखिए बीजेपी महाराष्ट्र को बिहार में दोहराना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अपने दम पर लगभग सरकार बनाने की स्थिति आ गई कि हमें किसी सहयोगी दल की ज़रूरत नहीं है, हम 10-5 तोड़ के अपनी सरकार बना सकते हैं, बिहार में भी वो उसी योजना के तहत काम कर रही है। वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी का जितना नियंत्रण अब जेडीयू पे हो चुका है, शायद नीतीश कुमार का भी उतना नियंत्रण बाकी नहीं रह गया है। जिसका मतलब ये है कि बीजेपी जब चाहे जेडीयू को तोड़ सकती है। ये और बात है कि चुनाव के पहले तोड़ना ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर पर्याप्त संख्या में टूट कर ना आए तो सरकार नहीं बना पाएंगे और नीतीश कुमार ने अगर गच्चा दे दिया तो सरकार तेजस्वी की बन जाएगी माफ़ कीजिएगा। तो अभी बेशक वो ये कदम ना उठाए, लेकिन चुनाव के बाद तो कुछ भी कर सकती है। चुनाव के बाद जेडीयू को तोड़ सकती है, अपनी सरकार बना सकती है और ये खतरा जेडीयू बड़े अच्छे से भांप रहा है। नीतीश कुमार इस खतरे को भांप रहे हैं। बीजेपी की अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ उसका क्या व्यवहार रहा है वो देखते आए हैं। वो अपने ही साथी दलों को निगलती रही है, तो अब जेडीयू को भी निकलने की वो तैयारी कर चुकी हो
तो कोई हैरत की बात नहीं है। इसलिए ये बहुत संभावित है कि ये जो टकराव है ये बढ़ता चला जाएगा और उसका फ़ायदा विपक्षी दल उठा सकते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार।